हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिकी मैथ सॉल्यूशन में। तो आज की वीडियो है हमारी रेलगाड़ी से संबंधित सवालों की। वीडियो का पहला सवाल कह रहा है, एक रेलगाड़ी 800 मीटर और 400 मीटर लंबे दो पुलों को क्रमशः 100 सेकंड और 60 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई क्या है? तो हमें नहीं पता है, तो रेलगाड़ी को हम मान लेते हैं टी। जब भी कोई ट्रेन पुल को या गुफा को या प्लेटफॉर्म को पार करती है तो ट्रेन के साथ वो लंबाई जुड़ जाती है। तो मैं यहाँ पे जोड़ लेता हूँ 800। इसको पार करती है ये 100 सेकंड में, तो नीचे 100 आ जाएगा, बराबर ट्रेन एक ही है तो मैंने यहाँ पे भी टी लिख लिया है, प्लस यहाँ 400 मीटर तो 400 इधर जुड़ जाएगा, बटे ये 60 सेकंड में पार करती है तो 60 लिख लेंगे। 20 3 60, 20 पंजे 100। अब इसका 3 का गुणा इधर कर देंगे तो ये हो जाएगा 3t प्लस 8। 800 का 300 का आपस में गुणा करते हैं, 8 3 24, 2 0 बराबर 5 का इसके साथ इधर गुणा हो जाएगा, 5t प्लस 5 चौक 20, 2 0। अब जो 3t और 5t एक साइड हो जाएंगे, 2000 और 24 एक हो जाएंगे, तो इधर 2400 माइनस 2, ये माइनस इसलिए लगाया कि ये प्लस का है, इधर आके माइनस का हो जाएगा, 2000 बराबर 5t। ये जो प्लस का 3t है इधर जाके माइनस में हो जाएगा। अब 24 से में 2000 माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 400 बराबर 5t में से 3t माइनस कर देंगे तो हमारे पास बचेगा 2t। अब इधर 400 बटे 2 इधर आ जाएगा, t इधर रह जाएगा तो 2 से इसमें भाग देंगे, 2 दूनी 4, तो हमारा t निकल कर के आ गया ये 200 मीटर। जो हमसे सवाल में पूछ रहा था ट्रेन की लंबाई, तो ट्रेन को हमने टी से माना था, रेलगाड़ी को, तो 200 मीटर लंबी ट्रेन है। तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राइट आंसर। मुझे उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा, नहीं भी हुआ होगा तो आगे इसी तरह का एक सवाल ले लेते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल कह रहा है, एक रेलगाड़ी 1000 मीटर और 600 मीटर लंबे दो पुलों को क्रमशः 80 सेकंड और 60 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई क्या है? सेम पिछले वाले सवाल की तरह थोड़ा यहाँ डाटा चेंज हो गया है, तो करना हमें उसी तरीके से। रेलगाड़ी को हम मान लेते हैं टी, लंबाई हमें नहीं पता है, प्लस 1000 बटे यहाँ 80 सेकंड में पार करती है, क्रमशः दिया हुआ है, तो 80 नीचे आ जाएगा, बराबर टी प्लस यहाँ 600 मीटर तो 600 यहाँ जुड़ जाएगा इसके साथ। इसको ये 60 सेकंड में पार करती है। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, 20 3 60, 20 चौक 80, 3 का गुणा इधर हो जाएगा, 3t प्लस 1000 और 3 का आपस में गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 3000 बराबर 4 का इधर गुणा हो जाएगा, तो 4t प्लस 4 और 600 का आपस में गुणा हो जाएगा, 4 6 24, 2 0। अब 3t है उधर चला जाएगा और 2400 है वो इधर आ जाएगा, 3000 माइनस 2400 बराबर 4t माइनस ये 3t इधर आ जाएगा, क्योंकि इधर प्लस का है तो इधर माइनस हो जाएगा आगे। 3000 में से 2400 माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 600 बराबर 4t में से 3t माइनस कर देंगे तो हमारे पास बचेगा 1t। अब यहाँ पे हो जाएगा 600 बटे 1 इधर आ जाएगा और t यहाँ रह जाएगा। जब 1 से किसी संख्या में भाग देते तो हमें वही संख्या मिलेगी, तो हमें यहाँ ये पता चला कि जो t है वो हमारी 600 मीटर लंबी है और t को हमने माना था यहाँ ट्रेन, मतलब कि रेलगाड़ी।
तो हमारा इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा 600 मीटर उस ट्रेन की लंबाई है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। अब आपको दोनों सवाल क्लियर हो गए होंगे। जब भी इस तरह का सवाल मिलेगा आप इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल कह रहा है 120 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, तब 230 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में वह कितना समय लेगी। अब यहाँ पे कोई भी रेलगाड़ी है किसी खाई को या किसी प्लेटफॉर्म को या किसी गुफा को पार करती है, तो गुफा की या प्लेटफॉर्म की लंबाई उस ट्रेन के साथ जुड़ जाती है। तो यहाँ पर ट्रेन है जो रेलगाड़ी है 120 मीटर लंबी, तो मैं लिख लेता हूँ, प्लस यहाँ पे दी है ये 230 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म, तो ये इसके साथ जुड़ जाएगी, बटे यह 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से है, लेकिन इनकी जो ट्रेन की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई हमें मीटर में दी है, तो हमें इस चाल को भी मीटर पर सेकंड में करना होगा। तो यहाँ पे ये सॉल्व करते हैं, तो ये आ जाएगा 90। अब ये किलोमीटर में, तो इसको मीटर पर सेकंड में लाने के लिए 5/18 से इसमें हम गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा 18 पंजे 90, नीचे आ जाएगा 25। अब 120 और 230 को जोड़ लेते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा 350, 5 पंजे 25। अब इसे सॉल्व कर लेते तो हमें आंसर मिल जाएगा 5 पंजे 25, 5 सत्ते 35। अभी आ गया 70/5। अब इसमें भाग देंगे, 5 एकन 5, यहाँ बचा 2, 5 चौक 20। ये हमारा आंसर निकल करके आ गया 14 सेकंड। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। मुझे उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। यदि वीडियो में किसी भी प्रकार की आपको कमी नज़र आती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट सवाल कह रहा है 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक खंबे को पार करेगी। कहने का मतलब यहाँ पे ये है, एक खंबे को पार करती है एक ट्रेन जब भी खंबा हो या पेड़ हो या कोई व्यक्ति हो, कहने का मतलब जो रेलगाड़ी की अपेक्षा बहुत ही कम दूरी तय करती हो, वो रेलगाड़ी अपनी ही दूरी तय करती है वहाँ पे। तो यहाँ हमें दूरी दी है, रेलगाड़ी की जो दूरी या लंबाई, तो ये 100 मीटर है और हमको चाल दी है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो ये 50 नीचे आ जाएगा। किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से हम गुणा करेंगे, तो 18 इसके 5 के नीचे ना लिख कर के हम सीधा ऊपर कर देंगे, तो हमें आंसर यही मिल जाएगा। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। 50 दूनी 100 और ये हो जाएगा 18 दूनी 36/5। अब यहाँ से अगर 5 का हम 36 में भागें तब भी हमें आंसर मिल जाएगा, लेकिन हमें पॉइंट की आवश्यकता पड़ेगी। तो यहाँ पे क्या है, अगर हम यहाँ 2 से गुणा कर देते हैं और ऊपर भी 2 से गुणा कर देते हैं तो हमें बहुत जल्दी आसान हो जाएगा। 36 दूनी होता है 72, 5 दूनी होता है 10। अब नीचे एक 0 है तो ऊपर एक अंक बाद यहाँ पॉइंट लगा दीजिए, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा 7.2 सेकंड। जिस ऑप्शन में दिया है वही राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। मुझे उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट सवाल कह रहा है 90 मीटर एवं 120 मीटर लंबाई की 2 रेलगाड़ियां क्रमशः 36 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक ही दिशा में समानांतर रेल पटरी पर चलती हुई एक दूसरे से गुजरेंगी। यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि जब एक ही दिशा में चलती हैं ट्रेनें, तो जो यहाँ चाल होती है उनका अंतर हो जाता है, लेकिन यहाँ पे ट्रेनों की लंबाई है वो आपस में जुड़ती है, या
एक ही दिशा में चलें या अलग अलग दिशा में चलें। तो यहाँ पे मैं इन दोनों को जोड़ लेता हूँ। 90 + 120, तो ये हो जाएगी 12 और 9 21 10। कहने का मतलब 210 मीटर की लंबाई तय करनी है। अब यहाँ पे जो किलोमीटर यहाँ पे दिया हुआ है, जो चाल है इनकी, इनमें अंतर हो जाएगा। तो 45 में से 36 माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 9। अब यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि इनकी जो लंबाई है वो मीटर में है और जो चाल है वो किलोमीटर प्रति घंटा में है। अब इसको मीटर पर सेकंड में लाने के लिए 5/18 से गुणा करेंगे। वैसे 18 5 के नीचे आएगा, नीचे ना लिख करके सीधा हमें ऊपर लिख देना है। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं तो हमें आंसर मिल जाएगा। 9 दूनी 18, यहाँ पे हो जाएगा 5 चौक 20, यहाँ पे बचा 1, यहाँ हो जाएगा 10, 5 दूनी 10, 42 और 2 का आपस में गुणा कर देंगे तो ये आ गया 84। अब हमें ये 84 सेकंड है, लेकिन हमें जो ऑप्शन दिए हुए हैं वो मिनट में जानना चाह रहा है। तो मिनट में जानने के लिए हमें इसमें 60 से हम भाग कर देंगे तो हमें ये मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। 12 पंजे 60, 12 सत्ते 84। अब ये आ गया हमारे पास 7/5। मैंने इससे पहले वाले सवाल में बताया था अगर कोई दिक्कत होती हो यहाँ पे तो हमें नीचे 10, 100 इस तरह की संख्या प्राप्त करनी है। तो हम नीचे 5 में 2 से गुणा कर देंगे, तो हम ऊपर भी 2 से गुणा करेंगे तो हमारे आंसर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो 7 दूनी 14, 5 दूनी 10। अब हुआ क्या, यहाँ पे नीचे 0 आ गया, तो यहाँ पे ऊपर क्या करना होगा, हमें एक अंक के बाद पॉइंट लगा देना है। तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा तो ये हो जाएगा 1.4 मिनट। यही हमारा इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। मुझे उम्मीद है अब आपको क्लियर हो गया होगा। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। नेक्स्ट सवाल कह रहा है, एक रेलगाड़ी 99 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 13 सही 1/2 सेकंड में पार करती है और एक खंबे को 9 सेकंड में पार करती है। गाड़ी की लंबाई क्या है? सेम पहले वाले सवाल की तरह जो इस वीडियो में पहला वाला सवाल था। अब बताता हूँ मैं उसी तरीके से। जब ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को पार करती है तो ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई को पार करती है। तो यहाँ पे मैं ट्रेन को टी मान लेता हूँ प्लस 99 मीटर। तो 99 यहाँ मैं जोड़ देता हूँ इसके अंदर, बटे यहाँ पे 13 सही 1/2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 13 दूनी 26 और 27/2 हो जाएगा। तो इसके नीचे 2 ना लिख करके मैं 2 यहाँ लिख देता हूँ, बराबर। आगे कहा है कि एक खंबे को 9 सेकंड में पार करती है। कहने का मतलब ट्रेन अपनी ही लंबाई को 9 सेकंड में पार करती है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ T/9। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, आंसर हमें मिल जाएगा 9 1 9, 9 3 27। अब यहाँ पे 1 है, 1 का इसमें गुणा करेंगे तो वही हमें मिलेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा T प्लस इसका यहाँ पे 2 है, यहाँ पे हो जाएगा 2T, यहाँ से इसका गुणा होगा इसमें 2T प्लस 99 दूनी होता है 198, बराबर 3 का इधर गुणा हो जाएगा T के साथ, इधर हो जाएगा 3T। अब 198 इधर ही रहेगा, 3T माइनस इसलिए लगाया है क्योंकि ये 2T जाके उधर माइनस का होगा, इधर प्लस का है तो यहाँ हो जाएगा 2T। 198 बराबर 3T में से 2T माइनस कर देंगे, हमारे पास बचेगा 1T। अब यहाँ पे 198 बटे ये 1 इधर आ जाएगा, बराबर T। 1 से जब किसी संख्या में भाग देते हैं तो हमें वही संख्या प्राप्त होगी। जैसे यहाँ 198 है तो 198 ही हमें मिलेगा। तो हमारा ट्रेन की जो लंबाई थी वो हमें मिल गई है 198 मीटर। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसे एक तरीके से और बता देता हूँ जो बहुत ही शॉर्ट है। समझना यहाँ पे ये है
कि यहाँ पे जो ये समय दिया है और ये समय दिया हुआ है, इस समय में ट्रेन और प्लेटफॉर्म की लंबाई को ऐड करके पार करती है और यहाँ पे खाली ट्रेन अपनी ही लंबाई को पार करती है। तो करना क्या है, यहाँ हमें लिख लेना है 99 बटे जो हमें समय दिया है इसका हमें अंतर कर देना है। तो जब हम 13 में 13.5 में से 13 सही 1/2 का मतलब होता है 13.5, 13.5। 13.5 में से जब हम 9 माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 4.5। यहाँ लिख लिया। अब कहने का मतलब ये है जो 99 मीटर दूरी थी वो 4.5 सेकंड में वो कवर करती है, लेकिन यहाँ जो ट्रेन की लंबाई थी वो अपनी लंबाई को 9 सेकंड में कवर करती है। तो यहाँ हम 9 से इसे गुणा कर देंगे। यहाँ नीचे से पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ 0 बढ़ा देंगे। 45 से 1 45, 45 दूनी होता है 90, 99 और 2 का आपस में गुणा कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 198 मीटर। इस तरीके से भी आप इस सवाल को कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है वीडियो के सारे सवाल आपको क्लियर हो गए होंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी साथियों का धन्यवाद।